महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने नाना पटोले की जगह हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है और यह कहा जा रहा है कि नाना पटोले के ऊपर अब एक बड़ी गाज गिरी है। इसके अलावा विजय वडेट्टीवार को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल का नेता भी नियुक्त कर दिया गया है। हर्षवर्धन की बात करें तो पश्चिमी विदर्भ से वो आते हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी वो माने जाते हैं। नाना पटोले के ऊपर हार का पूरा ठीकरा फोड़ा गया है, यह कहा जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में हुआ है। हर्षवर्धन सपकाल अब पूरी तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। हर्षवर्धन सपकाल का जमीनी स्तर से राजनीति से जुड़ा होना उनके लिए फायदेमंद रहा। इसके साथ ही राहुल गांधी के करीबी होना भी उनके लिए फायदा देता हुआ नजर आया। उन्होंने राजनीतिक सफर में जिला परिषद सदस्य से लेकर विधायक तक की भूमिका संभाली है। 1999 से 2002 तक जिला परिषद के अध्यक्ष वो रहे। उस समय वो महाराष्ट्र के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे। 2014 से 2019 के बीच कांग्रेस से वो विधायक भी रहे। पार्टी ने आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की, इसलिए नए अध्यक्ष के सामने इन चुनावों को जीतने की बड़ी चुनौती होगी। हर्षवर्धन सपकाल वर्तमान में कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जमीनी स्तर के नेता माने जाने वाले पूर्व विधायक सपकाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और 10 साल तक गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब के संयुक्त प्रभारी रह चुके हैं। अगर देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ विधायक विजय नामदेवराव वडेट्टीवार को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यानी कि पूरी तरह से आलाकमान की मंजूरी के साथ ही नाना पटोले पर एक्शन हुआ है और ये बड़ा निर्णय लिया गया है। अब वैसे आपको याद होगा कि नाना पटोले ने चुनाव के बाद ही, महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ था उसके बाद ही अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। पार्टी नेतृत्व ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया था। पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 16 विधानसभा सीटों पर ही जीतती नजर आई थी। इसके बाद से नाना पटोले के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने नाना पटोले की जगह हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत में अलग ही तरह की चर्चा चल रही है। नाना पटोले ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अध्यक्ष पद के इस्तीफे की जब बात कही थी, उस वक्त से ही चर्चा चल रही थी कि नाना पटोले हटेंगे। लेकिन पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें नाना पटोले ने जिस तरीके से जिम्मेदारी ली, कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली थी, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर प्रेशर था और फिलहाल उनके नेतृत्व पर जो सवाल उठ रहे थे उसे लेकर उन्होंने फैसला लिया था। अब कांग्रेस ने पूरी तरह से महाराष्ट्र में अपना एक तरीके से कह लीजिए कि एक संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। 48 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो प्रदर्शन और सुधरने की बजाय गिरता चला गया। कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले एक बार फिर राज्य की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को घेरते हुए नजर आए थे और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र और चुनाव आयोग की वजह से राज्य में महायुति की सरकार बनी है। सत्तारूढ़ पार्टी पर जनादेश की चोरी करने का भी उन्होंने आरोप मढ़ा था। इससे पहले अगर आप देखिए तो आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे लगातार इस बात को कहते हुए दिखाई पड़े। उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी। कांग्रेस इस वक्त जिस तरीके से जिस बात को कह रही है उसी तरीके की बात आदित्य ठाकरे भी कहते दिखाई पड़े हैं। यानी ये समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता एक सुर में महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख रहे नाना पटोले ने उस वक्त यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे आकाओं की वजह से सत्ता में आई है। ये सरकार जनादेश की चोरी करके बनाई गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि वो अब कोई जानकारी नहीं देगी। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि लोकतंत्र में बीजेपी ने लोगों के वोट का अधिकार भी खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर इस देश के लोकतंत्र का दिन दहाड़े खून करने का काम कर रही है। ये भावना जनता के मन में है। ईवीएम के आधार पर खेल चल रहा है। नाना पटोले लगातार इस तरीके की बात पिछले कई समय से कहते आए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के जब वो अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि विपक्ष ने सत्र के दौरान किसानों, महंगाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंधित मुद्दे उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि नवनियुक्त मंत्रियों में से 65% दागी हैं।
महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिली थी और कांग्रेस की जिस तरीके की स्थिति थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि संगठन में बदलाव जरूर होंगे और वैसे ही कुछ तस्वीर देखने मिली है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, बम्पर जीत के साथ बीजेपी आई थी, अजीत पवार डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है और नाना पटोले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने फिलहाल अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी इस चुनाव परिणाम के बाद, जिसको कि स्वीकार कर लिया गया है और अब हर्षवर्धन सपकाल को बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में दी गई है। देखना यह है कि संगठन स्तर का यह बदलाव कितना बदलाव पार्टी के इंटरनल फेज में लेकर आता है, या यूं कहें कि अगर महाविकास अघाड़ी जो एक तरीके से महाराष्ट्र में काम करती है, जिसमें कि शरद पवार की एनसीपी है, जिसमें कि कांग्रेस है, जिसमें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये सब मिलकर कितने मजबूत तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं और विपक्ष में कितनी मजबूत भूमिका निभा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।